हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग कनेक्शन किस तरह किया जाता है विदाउट यूजिंग टाइमर। दैट मीन्स आज के वीडियो में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने वाले हैं, बट उसमें किसी भी तरह का टाइमर का हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए किस तरह इसका कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर वर्क करेगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यह जो स्टार्टर होता है जिसमें हम टाइमर का यूज़ नहीं करते हैं, ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। और जिस स्टार्टर में हम टाइमर का यूज़ करते हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर कहलाता है। तो चलिए पहले हम सीख लेते हैं सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसमें भी हमें 3 कॉन्टेक्टर लगने वाले हैं। पहला होगा मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर एंड स्टार कॉन्टेक्टर। इसके अलावा देखा जाए तो एक ओवरलोड रिले होगा ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके। एक स्टॉप पुश बटन एनसी होगा, एक स्टार्ट पुश बटन एनओ होगा एवं एक हमें 2 पोल कंट्रोल एमसीबी की रिक्वायरमेंट होगी। और बेसिकली हमारे पास जो कॉन्टेक्टर होने वाले हैं उसमें आपके पास एक एनओ एक एनसी होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें इंटरलॉकिंग भी करनी होगी। यदि आपके पास एनओ और एनसी नहीं है तो आप उसमें एक एड ऑन ब्लॉक भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारे पास ओवरलोड रिले का एनसी टर्मिनल है और यह एनओ टर्मिनल है। चलिए वायरिंग स्टार्ट करते हैं और पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी कंट्रोल एमसीबी में फेज आएगा और इसी तरह हम कंट्रोल एमसीबी में इंपोर्ट में अभी न्यूट्रल ले लेते हैं। चूँकि हमारे कॉन्टेक्टर 220 वोल्ट के हैं इसलिए हमें सभी कॉन्टेक्टर में पहले न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो यह जो कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है सभी जगह हम न्यूट्रल पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए मेन कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल दिया, डेल्टा कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल दिया और स्टार कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल हमने कनेक्ट किया है। दैट मीन्स अभी सभी कॉन्टेक्टर में हमारे न्यूट्रल की वायरिंग हो चुकी है। चलिए अब फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। बट फेस की वायरिंग स्टार्ट करने से पहले हम यह समझ लेते हैं हमारा स्टार्टर ऑपरेट कैसे होगा और ये इसकी वर्किंग किस तरह होगी। तो इसकी वर्किंग समझने से पहले हमें स्टार कॉन्टेक्टर के बारे में समझना होगा, ये हम क्यों लगाते हैं और टाइमर नॉर्मली हम क्यों कनेक्ट करते हैं। तो टाइमर हम हटा के किस तरह बना सकेंगे तो हम आसानी से समझ सकेंगे। नॉर्मल जो स्टार कॉन्टेक्टर होता है उसे हम मोटर का जब हम नॉर्मली जब हम किसी भी 3 फेज मोटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर जो होती है नॉर्मली उसकी जो फुल लोड करंट होता है उसका 3 to 5 टाइम करंट ज़्यादा लेती है। तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम जनरली स्टार कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं। और टाइमर का यूज़ क्यों करते हैं तो टाइमर को जनरली हम स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज हमने टाइमर में 10 सेकंड अभी सेट किया है तो 10 सेकंड जो टाइमिंग हमने टाइमर में सेट की है उस टाइम पे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। तो टाइमर का मेन फंक्शन देखा जाए तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना होता है। बट यहाँ पर हमारे पास कोई भी टाइमर नहीं है तो स्टार कॉन्टेक्टर को हम कितनी देर के लिए ऑपरेट करें कैसे पता चलेगा। नॉर्मली हम स्टार कॉन्टेक्टर को इतने टाइम के लिए ऑपरेट करते हैं जितने में हमारी मोटर की 80% स्पीड आ जाए। जैसे ही हमारी मोटर की 80% स्पीड आ जाती है हमारा जो टाइमर होता है वो स्टार कॉन्टेक्टर को स्टॉप कर देता है। माना कि हमारी मोटर की 80% स्पीड आने में 5 सेकंड या 10 सेकंड लगते हैं, हमने जो भी माना, सपोज माना कि 10 सेकंड लगते हैं, तो हमें क्या करना होगा 10 सेकंड तक इस स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखना होगा। 10 सेकंड जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। यही इसकी मेन वायरिंग होती है। क्या करना होता है, जितने टाइम में हमारी मोटर की 80% स्पीड आती है उतने टाइम तक हमें इसे प्रेस करके रखना होता है स्टार्ट बटन को। उससे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहता है और जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होते हैं तो हम इसे जो प्रेसिंग करना छोड़ देते हैं तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप होकर हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। ये जस्ट इसकी मेन वर्किंग होती है। चलिए किस तरह इसकी वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो फेज़ आएगा वह कंट्रोल एमसीबी के फेस टर्मिनल से निकल के यह जाएगा हमारे ओवरलोड रिले के एनसी में। जबकि सभी वायरिंग हम जो स्टार्ट करते हैं वो ओवरलोड रिले के एनसी से करते हैं ताकि हमारी मोटर जो है वो ओवरलोड होने पे ट्रिप हो सके। चलिए एनसी से जो वायर आएगा वह जाएगा हमारे एनसी पुश बटन के इनपुट में, यहाँ से निकल के जाएगा एनओ पुश बटन के इनपुट में। ठीक है, अब जैसे ही हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे, देखिए जैसे ही हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पहले स्टार कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। अब चूंकि हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है और स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर में हमें इंटरलॉकिंग भी करना है, तो स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हम इसमें जो सप्लाई होगी जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे यह जाएगा हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल में, क्योंकि हमें इसमें इंटरलॉकिंग करना है। इस एनसी के थ्रू होता हुआ हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो अभी जस्ट क्या होगा, जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा डेल्टा कॉन्टेक्टर से इंटरलॉकिंग होता हुआ।
जस्ट अभी स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। अब हम समझ लेते हैं किस तरह हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। तो मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो स्टार कॉन्टेक्टर है उसी का एनो टर्मिनल यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ से हम A2 से एक लूपिंग लेते हैं और उसे स्टार कॉन्टेक्टर के देखा जाए तो स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, तो जो एनो है ये NC बनेगा और यहाँ से सप्लाई निकलेगी और हमारे मेन कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। देखिए अब क्या होगा, जैसे ही हम मेन कॉन्टेक्टर को मेन स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और इसके एनो टर्मिनल से हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। ये जस्ट सिंपल था, अभी कुछ नहीं किया है। अब क्या होगा, जब यदि हम इसे प्रेस करना छोड़ देते हैं तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर दोनों स्टॉप हो जाएगा। बट हमें मेन कॉन्टेक्टर को परमानेंट ऑपरेट रखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मेन कॉन्टेक्टर में होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो होल्डिंग प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे ही हम होल्डिंग देते हैं वैसे ही हमें होल्डिंग देना है। यहाँ से एक वायर लेना है और इसे ले जाके मेन कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देना है। अब होल्डिंग हम या तो एनो NC का आउटपुट से ले सकते हैं या एनो के इनपुट से ले सकते हैं। तो हम यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाके हमारे मेन कॉन्टेक्टर के एनो में कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, जब हम इसे प्रेस करना छोड़ देंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर तो स्टॉप हो जाएगा, बट जो मेन कॉन्टेक्टर होगा उसे यहाँ से होल्डिंग मिल जाएगी और हमारा मेन कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। देखिए अभी तक की वर्किंग क्या हुई, जब हम इसे प्रेस करते हैं हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है और मेन कॉन्टेक्टर परमानेंट ऑपरेट होता है। अब जैसे ही हम इसे प्रेस करना छोड़ते हैं तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर तो स्टॉप हो जाएगा, बट मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसे छोड़े तो हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए, क्योंकि एट ए टाइम में तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा या डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। तो हम जैसे ही इसे प्रेस करना छोड़ते हैं हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो गया, उसी टाइम पे हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। यही स्टार डेल्टा स्टार्टर की बेसिक वर्किंग होती है। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो A2 की सप्लाई आ रही है, जो मेन कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है, स्टार कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल से। यहाँ से जैसे ही ये स्टॉप होगा तो इसका एनो NC जो हमारा एनो है ये एनो ही रहेगा, यहाँ से कोई सप्लाई नहीं आएगी। दैट मीन्स A2 में कोई सप्लाई नहीं आएगी। जस्ट हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा वो यहाँ से होल्डिंग सप्लाई से ऑपरेट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो एनो का आउटपुट वाला सिरा है यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जैसे ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा तो यहाँ से सप्लाई स्टॉप होगी। स्टॉप होने की कंडीशन में यह सप्लाई जाके हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर को इसे ऑपरेट करना है। बट हमें इंटरलॉकिंग करते हुए क्या करना है, जो स्टार कॉन्टेक्टर है इसका NC यूज़ करना है और ले जाकर डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देना है। तो ये जस्ट सिंपल सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया गया है। अब इसकी वर्किंग क्या होगी एक बार फिर से समझ लेते हैं, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। देखिए जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, इससे हमारा मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा और मेन कॉन्टेक्टर में हमने होल्डिंग दी है तो मेन कॉन्टेक्टर हमारा परमानेंटली ऑपरेट रहेगा। अब जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं 10 सेकंड जैसे कंप्लीट हो गए, जैसे ही हमने इसे छोड़ा तो ये सप्लाई यहाँ पे कट हो जाएगी, यहाँ पे कट हो जाएगी। तो ये जो यहाँ पे सप्लाई आ रही थी, जो एनो से आ रही थी वो एनो ही रहेगा, यहाँ से सप्लाई कट जाएगी तो यह भी कट जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से जो होल्डिंग सप्लाई है वो यहाँ से आएगी और ये जाके हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के NC से होते हुए डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। तो एट ए टाइम हमारा या तो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेंगे या मेन कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेंगे। जब हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो जब हम इसे प्रेस करेंगे तो मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेंगे। जैसे ही इसे प्रेस करना हम छोड़ेंगे तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप होगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। ये जस्ट सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर की बेसिक वर्किंग और कनेक्शन था। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, इससे हमें पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसा लग रहे हैं और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।